ओम शांति। आज मुरली की डेट है 12/9/2025। मुरली का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ये आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। योग नहीं तो फिर विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं और आत्मा भी सत्व प्रधान नहीं बनती है। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाबा ने कहा, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देती। इसलिए बाबा को ब्राह्मण परिवार को भी अच्छी रीति पहचानना। हाथ छोड़ देते पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया के ग्रहचारी बैठ जाते। दृष्टि वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना, माना हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का वरदान है, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। उन्हें हर बोल बाबा के प्यारे लगते। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है स्नेह। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है स्नेह। जो स्नेही आशिक आत्मा हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा वह मेरे प्रति कहा, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। बताए, स्नेह के अंदर उमंग उत्साह भी होता है। अगर कोई बात उनको कह भी देते हैं तो भी स्नेह के कारण वो कोई भी बात फील नहीं करते हैं। बड़ों निमित्त आत्माओं के ऊपर उनका पूरा निश्चय होता है। कल भी बाबा ने कहा ना, कईयों को निमित्त आत्माओं के ऊपर भी संशय होता है तो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। पानी का निमित्त आत्माओं में भी निश्चय नहीं होता, इसलिए बाबा की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो वो किसका घाटा है? दूसरों का घाटा नहीं, अपना ही घाटा कर बैठते हैं वो। तो स्लोगन, कोई भी बात को फील करना ये भी फेल की निशानी है। फील करना ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो यही है फेल होने की निशानी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को हमें प्रज्वलित करनी। जितनी प्रज्वलित होगी उतना योग को ज्वाला रूप बनाओ। जिस योग की ज्वाला से अनेक परिस्थितियों पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए
निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विद्या सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा कर देती। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं अपने को सारथी समझने से, स्वयं को सारथी समझने से। ओम शांति।